गर्मी में बलोची बना खड़े वहाँ भारत माता का नमन कर लीजिए, भारत माता का नारा लगा लीजिए, तो सारे शांत हो जाएंगे। फिर हम अपनी बात शुरू कर लेंगे। भारत माता की। मैं बोलते हुए थोड़ा सा अगर भावुक हो जाऊं तो मुझे माफ कर दीजिएगा, क्योंकि मेरी बहुत ज्यादा भावनाएं जुड़ी हुई है गांव से, और मैं उसी तरीके से अपनी सामाजिक जीवन राजनीति वैसे ही चलाता हूं। मैं 2 साल से लगभग सामाजिक जीवन में हूं, और मैंने जब सामाजिक जीवन शुरू किया तो मैंने कोशिश की थी कि गांव के लगभग हर कुनबे में, हर जगह पे मैं आप सबसे मिलकर आशीर्वाद ले सकूं, मैं आप सबका साथ ले सकूं। और आप सब ने बहुत प्यार भी दिया, बहुत आशीर्वाद दिया, हमेशा मुझे बहुत मान सम्मान मिला। उसके लिए पूरी जिंदगी आपका आभारी रहूंगा। एक चीज मन में हमेशा से थी। 2 साल से पहले तो हम भी अपनी नौकरी कर रहे थे, अपने काम धंधे में व्यस्त थे, सब अपने जीवन में व्यस्त होते हैं, जब तक सामाजिक जीवन में नहीं होता। मैंने जहां तक देखा बचपन से पिताजी ने सर्विस के दौरान भी, सब चीजों के दौरान भी निभाने का पूरा प्रयास किया है। जो सामाजिक जीवन में उनकी जिम्मेदारियां, उसको निभाने का प्रयास किया। लेकिन 2 साल पहले जब हम सामाजिक जीवन में आए तो मैंने ये कहा था कि भाई पिछला तो मुझे नहीं पता कि मैं कितना निभा पाया कि नहीं निभा पाया, या मेरा परिवार भी कितना निभा पाया या नहीं निभा पाया। लेकिन इससे आगे की जिम्मेदारी मैं पूरी तरह से लेता हूं कि तन मन धन से, हर तरीके से ये सामाजिक जिम्मेदारी निभाने का प्रयास करूंगा। और उसके बाद से मैंने अपनी तरफ से हर संभव प्रयास किया कि मैं आप सब में से धनौरी नाम लेके भी अगर कोई व्यक्ति मेरे पास आया, धनौरी की रिश्तेदारी बता के भी अगर कोई व्यक्ति मेरे पास आया, धनौरी में सिर्फ फोन करा के भी अगर कोई मेरे पास आया, तो मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि उसका मान सम्मान रखूं। उसके लिए, उसके काम के लिए जितना मेरे से जोर लग सकता है मैं उतना जोर लगाऊं। उसमें अगर मेरे से पिछले 2 साल के दौरान अगर मेरे से अपनी जिम्मेदारी निभाने में कहीं कोई कमी रही हो तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं आप सबसे। रही बात टिकट की, तो पूरे हरियाणा में हम 2 साल से लगभग ये प्रयास कर रहे हैं, पूरे हरियाणा के अंदर 2 साल से ये प्रयास कर रहे हैं कि अपनी नई विचारधारा के लिए, नई पार्टी के लिए, जैसे दिल्ली और पंजाब में सरकार आ गई वैसे हरियाणा के अंदर भी आ जाए। और अरविंद केजरीवाल जी ने ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी कि पूरे हरियाणा में पार्टी को खड़ा करना है, 90 के 90 हल्कों में मजबूत बनाना है। उस जिम्मेदारी को निभाने का अपनी तरफ से तो पूरा प्रयास किया। हम जैसे धनौरी के सीधे साधे से लोग हैं, वैसा ही मैं भी हूं। मैंने अपने पूरा जोर लगा के उस जिम्मेदारी को निभाने का प्रयास किया। मेरे लिए 90 के 90 हल्के खुले थे। हरियाणा का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां से अगर मैं चाहता तो मैं चुनाव नहीं लड़ सकता। मैंने पार्टी को सिर्फ ये कहा था कि अगर मैं अपने घर से आशीर्वाद नहीं ले सकता तो फिर राजनीति करने का कोई फायदा नहीं है, फिर कहीं और से। इसलिए मैंने ये तय किया कि अपने बिल्कुल साथ लगता कलायत हल्का है, और एक तरीके से अपना ही है। मुझे नहीं लगता एक भी गांव कलायत में ऐसा है जिसमें अपनी रिश्तेदारियां नहीं, जिसने अपनी बेटियां निकाह रखी, या जिसमें हमारे यहाँ से रिश्ता नहीं रखा हो। ऐसा कोई गांव पूरे कलायत हल्के में नहीं है। मैं लगभग हर गांव में जा लिया, लगभग बहुत जगह पे लोगों से मिल लिया। उसके बाद ये तय हुआ कि कलायत से चुनाव लड़ेंगे, और पार्टी ने ये मान सम्मान दिया कि जहां से मेरी इच्छा थी वहां से ये टिकट दे दी पार्टी ने। पर ये मेरी टिकट नहीं है, ये धनौरी गांव की टिकट है। और अगर आपको इस बात का यकीन नहीं हो तो पार्टी ने अनाउंस कर दिया, सारे मीडिया में चल लिया, पूरे हरियाणा में पता है, ये टिकट रखी है आपके चरणों में। गांव अगर चुनाव लड़ता होगा तो लड़ोगे, नहीं तो अभी भी टिकट वापस कर दो। धनौरी गांव की, क्योंकि अकेले मेरे को नेता बन के कोई फायदा नहीं है, ना मेरे को नेता बनने का शौक।
जो भी है धनौरी के मान सम्मान के लिए है। मन में एक इच्छा है, हर आदमी की होती है, हर आदमी के जो इस धरती में पैदा हुआ उसके हर आदमी की इच्छा होती है। मन में मेरे भी ये इच्छा है कि हरियाणा के चौधर किसी दिन धनौरी से चले। इसके लिए आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। जैसा गांव का आदेश होगा वैसा करूंगा, जैसे आप चुनाव लड़ाओगे वैसा लड़ूंगा। और कल को अगर बन जाऊंगा कुछ भी तो मैं नहीं बढ़ूंगा, धनौरी गांव बढ़ेगा। मेरे किसी दफ्तर में, मेरे घर में, कहीं पे भी जहां भी मैं मौजूद होऊंगा वहां पे कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं लगेगा, धनौरी गांव का नाम चलेगा। ये मैं आपको वादा कर सकता हूं। निर्णय आपका है, जो आपका निर्णय होगा, जो गामराम का निर्णय होगा मेरे साथ।